हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के अंदर मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ ओलेइक एसिड। इसको पहले समझ लेते हैं कि इसको निकालने के लिए हमें क्या प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, वो समझना ज़रूरी है। मैथमेटिकल पार्ट आप समझ ही जाओगे। तो पहले आप फोकस करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर कि हम ओलेइक एसिड के अंदर से मॉलिक्यूल का साइज़ किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि अगर हम ओलेइक एसिड को किसी सरफेस पर डाल दें तो उसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक ही सिंगल लेयर जो हमें दिखाई देगी, उसके अंदर आपको उस लेयर में उसकी जो थिकनेस होगी उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मेरा पर्पस क्या है कि मैं इन मॉलिक्यूल्स को डिल्यूट करूँ इस जो ओलेइक एसिड है मेरा, ये ओलेइक एसिड, ठीक है, इसके अंदर इसको डिल्यूट किया जाए ताकि जो लेयर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ना हो, उस थिकनेस में मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक ना हो। ठीक, तो अगर मैं इसको डिल्यूट कर देता हूँ तो मेरे हो सकता है कि डिल्यूट करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है उसमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थिकनेस में आ रहे हैं, हो सकता है वो कम हो जाए, सपोज इतने रह जाए। ठीक, मैंने क्या किया, इसको डिल्यूट कर दिया। इसको मैं फर्दर अगर डिल्यूट करूँगा, यानी मैं और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिलाऊँ जिससे ये डिल्यूट हो जाए, और हम यहाँ क्या मिलाने वाले हैं डिल्यूट करने के लिए, हम इसके अंदर ऐड करेंगे अल्कोहल। ऐड करने से ये हो जाएगा, फिर दोबारा ऐड करेंगे हम अल्कोहल। तो अल्कोहल का पर्पस क्या है कि इसको डिल्यूट कर देगा। जब ये डिल्यूट कर देगा और ऐसा होगा कि हमारी लेयर के अंदर सभी लेयर के अंदर सिर्फ इतनी पतली हो जाए कि एक ही मॉलिक्यूल आ पाए, तो ये बन जाएगी हमारी मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? क्या अब हम इसके थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं? नहीं, हमें इसमें एक ज्योमेट्रिकल मेथड इसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा कि हम जब इसकी एक मोनो लेयर बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी, तो उस फिल्म की कुछ थिकनेस होगी, तो ये जो थिकनेस होगी इतनी T, इसको हमें निकालना है। ये हमारा मॉलिक्यूलर साइज़ है। तो अब हम आगे की बात करेंगे कि हम इसको कैसे हमने इसको डिल्यूट किया। तो डिल्यूट करने के लिए हमने क्या मिलाया, अल्कोहल, तो हमारा सॉल्यूशन बना S1। S1 को हम लिखेंगे, देखिए आगे पूरा पहले प्रोसीजर ही बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फिल्म बनी, इस फिल्म का कुछ थिकनेस होगी और ऊपर से हम देखेंगे तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बन रही होगी, इसका एरिया सपोज A होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा विच इज़ A इंटू T, और T जो है मॉलिक्यूलर साइज़ वो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और हम इसका मॉलिक्यूलर साइज़ निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट। पूरा प्रोसीजर क्या करने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया, तो हमें पता है हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम पहले सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसके अंदर आप लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ओलेइक एसिड और इसमें मिलाएंगे अल्कोहल, तो 19 पार्ट इसका अल्कोहल होगा। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो एक बार से पूरा डिल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो हम एक सॉल्यूशन फर्दर बनाएंगे जिसके अंदर इसी में से S2 में से हम क्या करेंगे, अब इसका पार्ट, यानी इसके अंदर हमने डिल्यूट कर दिया, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ओलेइक एसिड था उसको हमने 20 गुना उसकी कंसंट्रेशन को कम कर चुके हैं। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेंगे। अब हम यहाँ ओलेइक एसिड नहीं लेंगे, ऑफ S2 लेंगे जिसमें पहले ही डिल्यूट हो चुका है, ठीक है, और उसके अंदर फिर दोबारा 90 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल हम डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन बना, तैयार हुआ एक फर्दर। ठीक, तो हमने कितना इसकी डिल्यूट कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को कितना कम कर दिया, तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी अब आपकी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड इन S2 में कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो वो होगी 1/20 इंटू 20, दैट इज़ 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। जब ये हमारा S2 सॉल्यूशन तैयार होगा, अब एक एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा जिसमें एक हम ट्रफ लेंगे और उसके अंदर लेंगे वाटर। ये हमने वाटर डाल दिया इसके अंदर,
ये वाटर है इसके अंदर, ठीक। यहाँ पर ये मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पर ब्यूरेट से, ब्यूरेट के अंदर हम अपना सॉल्यूशन ले लेंगे H2 और उसकी हेल्प से यहाँ एक एक बूंद बूंद करके हम H2 सॉल्यूशन डालेंगे। इसके अंदर H2 सॉल्यूशन डाला हुआ है, ये वाटर है। और ये ड्रॉप्स इसमें पोर करने से पहले इसके ऊपर कुछ पाउडर डाला जाएगा एंड दैट पाउडर इज कॉल्ड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम पाउडर। ये पाउडर क्या करेगा कि जैसे ही इसके ऊपर आप बूंदे डालेंगे H2 सॉल्यूशन की, तो दैट पाउडर हेल्प्स टू क्रिएट अ सर्कुलर फिल्म। तो यहाँ पर एक सर्कुलर फिल्म क्रिएट हो जाएगी, सर्कुलर फिल्म बन जाएगी। और इसको थोड़ा मैं थिक बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी इसकी थिकनेस होगी जो हमें समझनी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सर्कुलर है और इस सर्कुलर पार्ट का एरिया हो जाएगा A और थिकनेस हो जाएगी T, ठीक है। हमने कितनी यहाँ ड्रॉप्स डाली, यहाँ n ड्रॉप्स डाली, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सारी जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ H2। H2 का जो सॉल्यूशन था उसकी सपोज n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो तो काउंट कर सकते हैं। देन V इज़ वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, जो भी आपने ड्रॉप डाली है उसका वॉल्यूम, क्योंकि हम ब्यूरेट से डाल रहे हैं तो वो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी और वो वॉल्यूम आ जाएगा हर एक ड्रॉप का। A इज़ एरिया ऑफ फिल्म, जो फिल्म बनी है इस वाटर के ऊपर उसका एरिया है ये A सर्कुलर पार्ट का। एंड T विच इज़ थिकनेस, दिस इज़ द थिकनेस जो हमें निकालनी है, थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म। और दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड, ये हम निकालना चाहते हैं, ठीक। आप समझिए थोड़ी सी आगे बात क्या होगी। अब हमें ये पता है कि ये वॉल्यूम है इतना, तो अगर हम n ड्रॉप्स ले रहे हैं, अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमने लिया V, तो वॉल्यूम, क्योंकि हमने डाली हैं n ड्रॉप्स, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उन सभी ड्रॉप का, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, तो एक का V है तो n का कितना हो जाएगा NV। अब जितना भी ये है, ये वो सारा है जो इसमें से निकल कर आया। इसके अंदर H2 सॉल्यूशन है और H2 सॉल्यूशन में अल्कोहल भी था और ओलिक एसिड भी था। जैसे आप इसकी फिल्म बनेगी तो फिल्म बनने तक जिसके अंदर जो अल्कोहल होगा, अभी तो इसमें अल्कोहल भी है और ओलिक एसिड भी है, लेकिन अल्कोहल इवापोरेट हो जाएगा और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ओलिक एसिड की फिल्म बचेगी, ठीक है। तो जब ओलिक एसिड की फिल्म बचेगी तो ये तो हमारा वॉल्यूम टोटल था, तो अब हमें ये जानना है कि जब अल्कोहल इवापोरेट हो गया तो इस वॉल्यूम में से सिर्फ क्या पार्ट रह गया, सिर्फ ओलिक एसिड का पार्ट रह गया। तो बस मुझे वो निकालना है वॉल्यूम कितना होगा इस टोटल वॉल्यूम में, ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स, इस n ड्रॉप्स में वो कितना वॉल्यूम है, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो 400 टाइम्स उसका कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका NV अपॉन 400। हम जानते हैं ना इतनी कंसंट्रेशन होती है उसकी, जैसे सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये फिल्म है, इसके अंदर सिर्फ इतना जो है वो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, और हम इसका वॉल्यूम एक तरीके से और निकाल सकते हैं A इंटू टी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया इसका, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म है ना, वॉल्यूम ऑफ फिल्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स। ये चीज़ें दोनों बराबर होंगी, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट होगी, वॉल्यूम हम निकालते हैं सर्कल का एरिया और उसकी थिकनेस, और ये वॉल्यूम हम जितना भी हमने चीज़ें की हैं उससे हमारा आ गया, वो हमारा ये आ गया। तो अगर वॉल्यूम ऑफ फिल्म निकालेंगे तो हो जाएगा A इंटू टी, और ये हमारा वॉल्यूम जो निकाला हमने ये हो जाएगा NV अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूबिक। यहाँ से बस A से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा आपका, स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, T इज इक्वल टू NV अपॉन A इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये जो फॉर्मूला है यही है आपका मॉलिक्यूलर साइज, दिस इज द मॉलिक्यूलर
साइज ऑफ ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। बस इस तरह से करना है। अब ये थोड़ा यहाँ स्टेप को ध्यान रखना है कि जब वो इवापोरेट होता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको अल्कोहल इवेपोरेट्स। ठीक है, रीजन भी आपको। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।